ये सभी जन को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक लोकेश। और आपको बता दें कि दतिया के महादंगल में जो है कहूँ ना कहूँ रोमांचक स्थिति बनत चली जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस से अब जो है दावेदार जो है पार्टी ने घोषित नहीं करो, लेकिन हम सीधी चर्चा पे चल रहे राधे लाल बघेल पूर्व विधायक ने उनसे जानने को प्रयास करें कि आखिर उनकी भूमिका कांग्रेस पार्टी में कितनी जान फूंके अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी दावेदार बना रही। भाई साहब सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे। सिया राम साहब, आपको कैसे हैं भाई साहब? लोकेश भाई बहुत अच्छा है, माई की कृपा है और आप पे भी है, मेरे ऊपर भी है। भाई साहब अंदर जानकारी आ रही कि ओबीसी से अगर देखो जाए तो कहूँ ना कहूँ आप भी दावेदारी कांग्रेस से ठोकर रहो, पार्टी ने भरोसा आप पे रख लो तो दतिया बाढ़ के लाने का लेके यहाँ हो। हम दतिया के लिए रोजगार लेके आए हैं। हम जो चंबल पे कारी रोड बना हुआ है एक्सप्रेस वे, वहाँ पे पूरे देश के उद्योग आएंगे। हम सिंध एक्सप्रेस वे लाएंगे जिस पे हमारा पूरे देश के उद्योग हमारे सिंध नदी के किनारे पे लगेंगे और हमारे पूरे दतिया का संपूर्ण विकास होगा, पूरे ज़िले का। मैं भांडेर, सेवड़ा और दतिया का, क्योंकि वो यहाँ से दतिया से लेके वो सीधे सेवड़ा तक जाएगा, लाहौर तक जाएगा, करेरा तक जाएगा। वो एक्सप्रेस वे बनेगा तो उस पर पूरा तो विकास होगा और दतिया की उड़ान जो भरता है और हमारा हर घर से एक एक नौजवान साथी उसमें नौकरी करेगा तो निश्चित रूप से विकास घर का होगा और घर का विकास होगा तो सबका विकास। अच्छा भाई साहब जानना चाहें कि जो तरीका से आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें तो वे तो साफ तौर पर कहते हैं कि दतिया में हवाई अड्डा है, मेडिकल कॉलेज है और विकास के तमाम जो रास्ते हैं उन्हें खोल रखे हैं। आप कितना सहमत हैं? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं हवाई अड्डा में आम गरीब आदमी, आम किसान गरीब की और आपकी और हमारी तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नेता उतरते हैं, एक हवाई जहाज तो चलता नहीं है और हवाई जहाज में 2% लोग जाते हैं, मगर यहाँ कोई उद्योग रोजगार आता तो हम निश्चित रूप से मानते कि यहाँ कुछ विकास किया गया है। यहाँ पे जो विकास की बात कर रहे हैं, यदि विकास उन्होंने किया होता और इतना विकास किया होता तो फिर उनको ज़रूरत नहीं थी वोट मांगने की, वो तो चुनाव जीत ही जाते। फिर चुनाव और हरे विकास करने के बाद ये बड़ी दुर्लभता की बात है। भाई साहब कांग्रेस पार्टी में और भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आखिर राधे लाल बघेल अपने आप को कैसे संतुष्ट करें कि तमाम जो वाला आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं भी कम से कम आप पे भरोसा देता है? मैं शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूँ कि भी मेरे ऊपर भरोसा जताएं, क्योंकि मैं बीएसपी से एमएलए बन सकता हूँ। छोटी पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, ये बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो इसमें सर्व समाज का वोट है और जब हम बीएसपी से जीत सकते हैं तो यहाँ तो हम तुरंत जीत जाएंगे। हाथी जाति साथी से जीत सकते हैं तो ये तो कांग्रेस है, ये तो महापार्टी है, इसमें तो सभी का सहयोग होता है और 2 मिनट में हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। SC ST OBC और हम जिस बरादरी से आते हैं वो बरादरी सीधी सच्ची बरादरी, ईमानदार कौम है। आज तक वो किसी से बेईमानी करके नहीं जानती, किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं जानती और सर्व समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो या SC ST OBC हो, सर्व समाज बघेल समाज पर विश्वास करती है और वो आस्था भी उनकी धर्म के प्रति जाती है। आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा यज्ञ भागवत बघेल समाज ही कराता है, हर माई पे देख लेना आप। तो निश्चित रूप से सारा दतिया का वोट बघेल समाज पे विश्वास करता है और बघेल समाज पे हमेशा इस बरादरी पे विश्वास करेगा। तो निश्चित रूप से पहले 8700 वोट से हमने चुनाव बीजेपी को हराया था, अब की बार कांग्रेस 20,000 वोटों से हराएगी। भाई साहब का लग रहा हो कि अगर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आपके सामने रहे, अगर आप दावेदार बने तो लग रहा हो कि आप उन्हें पटक नहीं दे पे हो? हमने तो हमेशा ही पटक नहीं दी है। वो आप हम पर पार्टी यदि विश्वास करती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ये उपचुनाव है, हमारा हर वर्कर एक एक पोलिंग पर तैयार है। अभी हमारी 20 साल से सरकार नहीं है। आप समझ सकते हो कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी गाड़ी, अपनी पेट्रोल, अपना खाना खा कर के और कांग्रेस का काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हो
कितना मजबूत कार्यकर्ता है। वो केवल इज्जत स्थान पे लेके घूम रहा है कि हमारा देश का संविधान बचना चाहिए। इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम सुरक्षित हैं, नहीं खतरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान और उसके बाद में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भाई साहब, सूत्रन से दावा है कि कुछ लोग जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, अगर उन्हें टिकट पार्टी नहीं दे रही तो वे टूट के जो है अन्य राजनीतिक दल को हाथ थाम सकत। ऐसे में कितने हुई है कांग्रेस कमजोर अगर ऐसी स्थिति बनी? देखो, कांग्रेस का जो ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस का उसको पता है कि हमें देश का संविधान और राहुल गांधी दिख रहा है और लोकतंत्र दिख रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश का संविधान खतरे में है। यदि वो जाने वाले हैं तो उनको कोई रोकता नहीं है। दूसरी बात, जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं वो आज भी ईमानदारी से, निष्ठा से लगेगा। और मैं भी एक कहना चाहता हूँ कि जिसको भी टिकट देगी हम पूरी ताकत से उसको जिताने का काम हम करेंगे। तो जे थे हमारे संग भैया, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधीलाल बघेल भाई साहब, जिनने बखूबी अपनी बात रखी है कि टिकट के लाने दावेदारी तो ये कर रहे और अगर टिकट कोनो कारण पर जो है अन्य काऊ को मिलो, लेकिन ये जो है अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और बखूबी जो है पार्टी के लाने काम करें। हालांकि देखने वाली बात है कि शीर्ष नेतृत्व कौन तरीका से दतिया उपचुनाव को लेकर जैसो राजनीतिक समीकरण जो है जातिगत समीकरण में बदलत दिखाई दे रहा हो और जातिगत समीकरण को लेकर अगर देखें पार्टी का निर्णय लें, क्या कि जा वक्त जो है दतिया की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कहूँ ना कहूँ जो है पार्टीबद्ध से हट के और राजनीतिक दृष्टि से जातिबद्ध बनत दिखाई दे रही, ऐसे कथित तौर पर दावे के साथ जो है जानकारी निकल के सामने आ रही। हालांकि देखने वाली बात है कि वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर का घोषणा करत है, देखने वाली बात हुई है। लेकिन आपको बता दें कि दतिया को महादंगल जा वक्त जो है काफ़ी रोमांचक बनत जा रहा हो। खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करियो। देखते रहियो देसी देख बिना ब्रेक लोकेश के संग दतिया की राजनीतिक हलचल।